लखनपुर गांव में एक गरीब किसान मोहन अपनी पत्नी गीता और 2 बच्चों के साथ रहा करता था। मोहन गांव के जमींदार लखन सिंह ठाकुर की जमीन पर फसल उगाने का काम किया करता था, जिसके उसे पैसे मिलते थे। सुनिए जी, घर का राशन भी खत्म हो गया है, शाम को आते हुए ले आना। गीता, बारिशों के कारण फसल सही से उग नहीं रही है, खराब हो रही है। इसीलिए जमींदार साहब पैसे नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं शाम तक कोई इंतजाम करता हूँ। जमींदार जी से मांगता हूँ थोड़े पैसे, पहले ही दे दे तो। मोहन खेत पर पहुंचता है तो उसने देखा फसल काफी अच्छी उग रही थी, जिसे देखकर मोहन बहुत खुश होता है। तभी जमींदार लखन सिंह ठाकुर वहां आ जाता है। क्या बात है मोहन, फसल तो बड़ी अच्छी उग रही है। बस इसे बाजार में बेचने का समय नजदीक है। जी मालिक, कुछ दिन और फिर यह फसल बाजार में बिकने के लिए तैयार हो जाएगी। पर मालिक, अभी कुछ दिन है फसल तैयार होने में, और बाजार में बिकने में भी समय लगेगा। मेरे पिछले पैसे सब घर खर्चे में लग गए। मुझे घर के राशन के लिए थोड़े पैसे चाहिए थे। जरा सी तारीफ कर लो तुम लोगों की तो तुम लोग तो सर पर चढ़ जाते हो। एक पैसा नहीं मिलेगा जब तक कि फसल अच्छे दामों पर बिक न जाए। जमींदार फसल बेचने से पहले 1 रुपया भी मोहन को देने के लिए मना कर देता है। मोहन घर आ जाता है। अगले कुछ दिनों तक मोहन को घर में खर्च की बड़ी परेशानी होती है। मोहन तो बस उसी उम्मीद पर था कि जमींदार की फसल बिकेगी तो उसे उसके काम के पैसे दे देगा। पर मानसून की शुरुआत में ही मूसलाधार बारिश का कहर पूरे लखनपुर गांव पर आ गया। लगातार 1 हफ्ते तक बारिश नहीं रुकी, जिस कारण जमींदार की सारी फसल खराब हो गई। जमींदार तो पैसे वाला था, इस बार नहीं तो अगली बार नई फसल उगा लेगा। पर उसने फसल खराब होने का सारा गुस्सा गरीब किसान मोहन पर निकाल दिया। कौन से पैसे? मैं कोई पैसे तुझे नहीं दूंगा। देख नहीं रहा सारी फसल खराब हो गई है। मेरा भी तो पैसा लगा था। अब फसल नहीं तो कहाँ के पैसे? चल जा यहाँ से, तुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। बताओ जरा, एक तो यहाँ नुकसान हो गया, ऊपर से अपने पैसे मांग रहा है। चल भाग यहाँ से। पर मालिक, मैंने काम तो किया था ना। मेरी तो पूरी मेहनत लगी है। मैंने फसल की देखभाल अच्छे से की थी। इसमें मेरी क्या गलती है जब बारिश का कहर फसल पर आ गया? अरे बारिश वक्त से पहले आ गई। मैं तो फसल काटने ही वाला था। मेरे साथ साथ और भी लोगों की फसल खराब हुई है। ऐसा ना करो मालिक, मेरा तो घर इसी काम से चलता है। ऐसे नहीं मानेगा तू। तुझे तो मैं अभी अपने नौकरों से कहकर अभी के अभी बाहर फेंकवाता हूँ। जमींदार के आदमी मोहन को धक्के देकर हवेली से बाहर फेंक देते हैं। मोहन बहुत रोता है। उस रात को घर भी नहीं जाता। वही जमींदार के खेत के पास बैठा हुआ मूसलाधार बारिश में रोता रहता है। तभी गीता वहां ढूंढती हुई आ जाती है। सुनो जी, कब तक यहाँ बैठे रहोगे? बारिश बहुत तेज है, बीमार पड़ जाओगे। घर चलो, बच्चे भी घर पर अकेले ही है। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। गीता के कहने पर मोहन घर चला जाता है, पर उसका मन नहीं लग रहा था। आधी रात के समय को घर से उठकर वापस खेत पर आ जाता है और खराब हुई फसल को देखता रहता है। अचानक उसे 2 आदमी एक बोरी को उठाकर ले जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। आदमी हवेली के पीछे वाले रास्ते से आ रहे थे। मोहन उन्हें रोकता है। कौन हो तुम? हवेली में ये क्या लेकर जा रहे हो? क्या तुम चोर हो? रुको ज़रा। अरे छोड़ 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 हमें। मैं कहता हूँ छोड़, वरना तुझे जान से मार देंगे। इस बोरी में क्या है? तुम हवेली में चोरी करके जा रहे हो? दिखाओ तो ज़रा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मोहन उन चोरों के साथ छीना झपटी कर रहा था कि तभी हवेली में से लखन सिंह ठाकुर की बहू चिल्लाती हुई बाहर आती है। कहाँ गया मेरा बच्चा? मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चा कमरे में नहीं है। सब लोग जोर सुनकर हवेली से बाहर आ जाते हैं। तभी घायल अवस्था में मोहन वहाँ खड़ा था। एक चोर भाग गया था, पर एक वही गिरा हुआ था। मोहन बोरी का मुंह खोलता है। बोरी में कोई और नहीं बल्कि जमींदार लखन सिंह ठाकुर का पोता बंटी था। बंटी, मेरा बच्चा! हे भगवान, मेरे बच्चे को ये लोग लेकर जा रहे थे। मेरी आँख खुली तो मैंने देखा बंटी बिस्तर पर नहीं था। मालिक, बड़ी मुश्किल से रोक पाया हूँ इसे।
इसका एक और साथी भी है जो भाग गया, ये पीछे के रास्ते से। इस बोरी में बंटी को ले जा रहे थे, वो तुम्हें यहाँ पर था तो उन्हें पकड़ लिया। तुम मेरे पोते का अपहरण करके ले जा रहे थे। बताओ तुम कौन हो? मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। हमने सुना था कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है। हम इस गांव में चोरी करने के लिए आए थे, तो सबसे ज़्यादा अमीर तुम ही हो, इसीलिए हमने तुम्हारे पोते को उठा लिया ताकि हम तुमसे इसके अपहरण के बदले पैसे ले सकें। और इस आदमी ने हमें पकड़ लिया। मेरा साथी तो भाग गया है। लखन सिंह ठाकुर की बहू, बेटों और पत्नी भी मोहन को धन्यवाद कहते हैं। लखन सिंह ठाकुर मोहन से माफ़ी मांगता है और उसकी मेहनत के पैसे उसे दे देता है। मोहन को अपनी मेहनत के पैसे मिल जाते हैं और वो खुशी खुशी घर लौट जाता है। अगली फसल तैयार करने के लिए जमींदार मोहन को एडवांस में पैसे दे देता है। उसने एक गरीब किसान की मजबूरी को समझा और उसी दिन से अपने व्यवहार को बदला।